हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ऋषि मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर गर्ल्स क्लासेस। सो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है मेजर गर्ल्स क्लासेस के एफकैट चैनल पर। एफकैट आईसीजी एसीसी जो टीए का चैनल है मेजर गर्ल्स क्लासेस के, जब चैनल्स लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर डेली बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस का मैं स्पेशल लेकर आया हूँ और आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस का, वो एफकैट से रिलेटेड है, एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज से, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड एंड टेरिटोरियल आर्मी टीए से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? सो गाइस, चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कॉमन ईरर का है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कॉमन ईरर का क्वेश्चन है डियर, if you breaks the law option first you must be prepared option B to face the consciousness। if you breaks the law, यहाँ पर जब ये you क्या है प्लूरल नंबर में, तो यहाँ ब्रेक्स नहीं, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you had told me I would have helped you solve the problem। if you had, इधर क्या है, had के साथ V3 और इधर क्या हो जाएगा, would have के साथ V3 और would have के साथ V3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई गलती नहीं, कंडीशनल का है बेटा। यदि तुमने मुझे बताया होता आई वुड हैव हेल्प, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। ये रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस में जब हैड के साथ V3 इफ क्लॉज के साथ कंडीशन में जुड़ा रहता है, तो इधर वुड हैव के साथ क्या हो जाता है, V3। इज दैट क्लियर? और इधर हैव के साथ, हैड के साथ V3 भी है। इफ यू हैड टोल्ड मी, वुड हैव के साथ V3 है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेकर्स डजन, इडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन है। अ बेकर्स डजन, अ बेकर्स डजन मिस होता है 13 की बात करता है, 13 की बात करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12 नहीं होगा। चैरिटी मीन्स होता है दान करना, ये भी नहीं होगा। अलाउंस मतलब होता है भत्ता देना होता है, किसी को कुछ प्रदान करना होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड प्रेस्ड, नेक्स्ट इडियम से हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है मुश्किल से, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इन डिफिकल्टीज, कठिनाई में होता है। क्या होता है, कठिनाई में होना होता है, इन डिफिकल्टीज। बिविल्डर्ड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड हो जाना, क्या हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना होता है, पजल्ड हो जाना होता है, कंफ्यूज हो जाना होता है, एट लॉस हो जाना होता है, एट वंस इट्स एंड हो जाना होता है। इंसल्टेड का मतलब होता है किसी को अपमानित कर देना होता है। हार्ड डिसिप्लिन का मतलब होता है एकदम टाइट शेड्यूल रखना होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम से आना, टाइम से जाना होता है, और ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है PQRS सेक्शन का है, जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग। सेंटेंस को अरेंजमेंट करना बता। विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन पी, इन हिज लाइफ टाइम क्यू द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आर रोट 35 प्लेजेस एंड सेवरल पोएम्स। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। सबसे पहले क्यू ऑप्शन से शुरुआत होगी। PQRS का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम से किस ऑप्शन से शुरुआत करना। अगर आपने ये सोच लिया तो 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गए। क्यू से शुरुआत होगी। क्यू से कितने ऑप्शन है, पी नहीं है, आर भी नहीं है, ऑप्शन सी है और डी है। अब क्यू के बाद एस होगा कि आर होगा, यहां से ये देखना पड़ेगा। क्यू के बाद एस होगा, कार होगा। विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रोट 35 प्लेस। क्यू के बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यू के बाद आर किसमें ऑप्शन, ये नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। QRSP, विलियम शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रोट 35 प्लेस एंड सेवरल पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। QRSP, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS का सेक्शन है, इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑप्शन फर्स्ट यूनिवर्सिटीज प्ले अ क्रूशियल रोल, ऑप्शन क्यू, एंड आवर सिविलाइजेशन ऑप्शन आर इन द प्रेजेंट एज। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इन द प्रेजेंट एज यूनिवर्सिटीज प्ले अ क्रूशियल रोल। यस के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यस के बाद क्या हो जाएगा, क्यू। और यस क्यू से कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। इन द प्रेजेंट एज यूनिवर्सिटीज प्ले अ क्रूशियल रोल, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस में। इज दैट क्लियर? एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद आर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है मोरोज। मोरोज का मतलब होता है अंधकार में होना होता है। मोरोज का मीन्स होता है ग्लूमी या सैड से रिलेटेड है, ग्लूमी या सैड से रिलेटेड है, अंधकार में होना होता है, उदास होना होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ग्लमी हो जाएगा। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, गार्नर भी बोल सकते हैं। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावित करना होता है। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न होना, हैप्पी होना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, उदास होना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्चर। नर्चर होता है, हमें सिनोनिम्स बताना है बेटा। नर्चर मीन्स होता है पालन पोषण करना होता है या किसी को शिक्षित करना होता है, एजुकेट करना होता है। डिसेंट का मतलब होता है गुड या नाइस। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एजुकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमें बताना है निगार्ड। निगार्ड मीन्स होता है कंजूस। माइजरी का सिनोनिम्स है। किसका सिनोनिम्स है? माइजरी का। बट एक बात ये ध्यान रखिए, हमें एंटोनिम्स बताना है ना कि हमें सिनोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है जनरस। पहला ऑप्शन है जनरस। तो निगार्ड मतलब होता है कंजूस। निगार्ड मतलब होता है कंजूस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जनरस। शरीफ होता है। माइजरली सिनोनिम्स है। माइजरली कंजूस होता है, स्टिंगी कंजूस होता है, अवेरिशियस मीन्स होता है तो अलग टाइप का हो गया। अवेरिशियस मीन्स होता है लालची। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जनरस हो जाएगा। देखिए निगार्ड मीन्स कंजूस है कि यहाँ पर पैसा खर्च करना रहता है, जरूरी है, वहां पर नेसेसिटी है तो वहां पर भी खर्च नहीं करेगा, बचा लेगा। लेकिन जनरस क्या है? जनरस खर्चीला नहीं है, बट वो जनरस ये है कि जहां पर पैसा खर्च करना रहता है वहीं पर वो खर्च करेगा। वो क्या कहलाता है? जनरस। और अगर जनरस ऑप्शन में ना दे तो ऑप्शन में क्या देगा? लग्जरियंट दे देगा। लग्जरियंट प्रचुर मात्रा में, या हमें दे देगा लेविशली, बहुत ज्यादा खर्च करना होता है, लेविशली लाइफ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स बताना है नादिर। नादिर का मतलब होता है वेरी लोवेस्ट पॉइंट। वेरी लोवेस्ट पॉइंट होता है या एट द लास्ट पॉइंट, एकदम नादिर, निम्नतम स्तर पर, बॉटम पर। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जेनिथ हो जाएगा। मॉडर्निटी मतलब होता है मॉडर्न से बना है। लिबर्टी मतलब होता है लिबर्टी दे देना होता है, स्वतंत्र कर देना होता है। प्रोग्रेस मतलब होता है उन्नति करना होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हमें सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। बासमती राइस इज मोर सुपीरियर, गलत बात। सुपीरियर हमेशा प्रीपोजिशन में टू लेता है और डबल कंपैरेटिव का प्रयोग गलत है। सुपीरियर टू हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सुपीरियर देन नहीं होता, मोर सुपीरियर, डबल कंपैरेटिव गलत हो जाएगा, ये भी नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुपीरियर टू। इज दैट क्लियर? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इन सभी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन में क्या लगता है? हमेशा प्रीपोजिशन में टू लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ब्राजील। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ब्राजील, इजेंट इट। अब ये बताइए हैज है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? हैज का हैजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव था, इसका क्या हो जाएगा? हैजेंट। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? ही है, तो हैजेंट ही हो जाएगा। ऑप्शन बी। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रेफर टी। प्रेफर हमेशा प्रीपोजिशन में टू लेता है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओवर होता नहीं, टी मोर देन होगा नहीं। ऑप्शन ए सी प्रेफर टी टू कॉफी हो जाएगा। टी टू कॉफी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ईयर का क्वेश्चन है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। सीन्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सीन्स दे दिया है, सीन्स नहीं होगा डियर, सीन्स नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, क्या हो जाएगा? फॉर। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। इज दैट क्लियर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्ट्स में हमारा गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज। देखिए पैसेज जो होता है, पैसेज पूरी तरीके से बेटा रीडिंग स्किल पे डिपेंड है। जो जितनी जल्दी रीड कर लेगा, और इसमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, ग्रामर, एक वर्ड पावर। अगर आपका ग्रामर सतही रूप से क्लियर है और आपने वर्ड पावर थोड़ा बहुत कलेक्शन आपके पास है, तो आपको पैसेज पढ़ने में, रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसा कि देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। अब पैसेज में ही जो जितनी जल्दी पढ़ लेगा उतनी जल्दी समझ लेगा। सम लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं आर हैं यूज्ड, प्रयोग की जाती हैं। बाई ए फ्यू पीपल, कई सारे लोगों के द्वारा। अदर्स, दूसरे। सच है, जैसे कि मैंडरीन चाइनीज एंड इंग्लिश, जो कि मैंडरीन चाइनीज का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश का आर स्पोकन बोली जाती है बाई मिलियंस के द्वारा। मेनी पीपल स्पीक 2 or more लैंग्वेजेस, कई सारे लोग 2 या 2 से अत्यधिक भाषाएं बोलते हैं। दे में यूज 1 लैंग्वेज, वे एक भाषा का प्रयोग करते हैं। एट होम, घर पर। विथ फैमिली, फैमिली के साथ। एंड फ्रेंड्स, और मित्रों के साथ। एंड अनादर, और दूसरे लोग। एट वर्क, काम पर। और स्कूल पर प्रयोग करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों के द्वारा मैंडरीन चाइनीज बोली जाती है, कई सारे लोगों के द्वारा। मेनी पीपल स्पीक 2 or more लैंग्वेजेज, और कई सारे लोग 2 लैंग्वेजेस को बोलते हैं, 2 से अतिरिक्त लैंग्वेज को। दे में यूज, यूज कहाँ करते हैं? एट होम, घर पर। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ। एंड अनादर, और दूसरे लोग। एट वर्क, काम पर। एंड स्कूल में उसको यूज करते हैं। रीजनल लैंग्वेज,
रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो रीजनल वेरिएशंस है, क्षेत्रीय वेरिएशंस है, आर है नोन, जाना जाता है, डायलेक्ट्स एक बोली के रूप में, द एंग्लो सैक्सोना, जिसे क्या बोलते हैं, द एंग्लो सैक्सोना, द एंग्लो सैक्सोना बोलते हैं। हु कनकर्ड, जो जीत चुके थे ब्रिटेन पर एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के अंत में। स्पोक बोले अ जर्मनिक लैंग्वेज, अ जर्मनिक लैंग्वेज इंक्लूड शामिल करते हुए डेनिश, डच, German and Swedish. English also contains French derived words after it was ruled by, जो रूल किया गया था French speaking kings followed the Norman conquest। अब ये कहानी है, ये पूरा पैसे लैंग्वेज पे बेस्ड है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर बोला गया कि मैंडरीन चाइनीज जो है वो कई सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है, मिलियंस लोगों के द्वारा, और वो 2 या 2 से अत्यधिक लैंग्वेज बोलते हैं। दे में यूज वन लैंग्वेज एट होम, घर पर फैमिली फ्रेंड के साथ प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया कि रीजनल वेरिएशंस है अब लैंग्वेज में आर नोन है, डायलेक्ट बोली जाती है। डायलेक्ट मतलब होता है बोली एक विशेष के तहत, आप डायलेक्ट भी कर सकते हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है पिडगिन, एक विशेष वर्ग के द्वारा बोली गई भाषा या बोली होती है। अगला आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। मैंडरीन चाइनीज स्पोकन भाई बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली गई थी। देखिए क्या कर रहा है, मैंडरीन चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनी पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मेनी पीपल हो जाएगा, और वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अ पर्सन, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेज इज नोन एज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, क्या हो जाएगा, लिंग्विस्ट हो जाएगा, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ ए लैंग्वेज, कई सारे रीजनल वेरिएशंस हैं ऑफ लैंग्वेज के, किसके, मॉडर्नी चाइनीज के, किसके हैं, मॉडर्न चाइनीज के बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश आल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स एट नॉर्मल कंक्वेस्ट, क्या हो जाएगा, आफ्टर नॉर्मन कंक्लूड्स, नॉर्मल को जीतने के बाद, उसके बाद बोला गया था ना, देखिए पैसेज मैं दिखा रहा हूं, आफ्टर द एट द एंड ऑफ, ये देखिए एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, हु कनकर्ड ब्रिटेन एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर स्पोक जर्मनिक लैंग्वेजेज, एंड आफ्टर में, बाद में हो जाएगा, तो यहाँ पर आफ्टर कौन सा ऑप्शन है, आफ्टर फर्स्ट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज, कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ जर्मेनिक लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? तो यही पैसेज था, जो जितनी जल्दी रीड कर लेगा बेटा उतनी जल्दी आंसर दे देगा, और इसके लिए शुरू में मैंने बताया 2 चीजें रिक्वायर्ड है, ग्रामर और एक वर्ड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वॉइस का क्वेश्चन है, ही वॉज कट बाय द पुलिस फॉर लिटरिंग ऑफ द स्ट्रीट्स, अब यहाँ पर क्या है, वॉच के साथ V3 हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट पे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन का है, रितु सेड टू यू, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, रितु टोल्ड यू, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, नरेशन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ यू, और आज किस पे चला जाएगा, वॉच पर, यू वर पे जाएगा, वॉच वर से कौन सा ऑप्शन है, आई तो होगा नहीं, यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वाज होगा नहीं, सी वाज होगा नहीं, और यू आर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जाएगा वाज वर पे, और यू सेकंड पर्सन के अनुसार यू ही हो जाएगा, क्यों, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस स्पेल वर्ड बताना है, जो वर्ड्स गलती है। डिफिसिट का मतलब होता है कमी या घाटा, ये सही है और ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्यों, हमें मिस स्पेल बताना है, सही नहीं बताना है बेटा। बेनिफिशियल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल होता है, बेनिफिशियल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, लाभदायक होता है। स्मूथ का मतलब चिकना होता है। मैनिफेस्टेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की स्पेलिंग गलत है, देखिए मैनिफेस्टेशन ये होता है, मैनिफेस्टेशन मतलब होता है खुलासा करना होता है, मतलब क्या, डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना या रिवील कर देना। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है, हमें सही वर्ड्स बताना है। यूनाइटेड नहीं होता, गलत बात, यूनाइटेड होता है। क्या होता है? यूनाइटेड होता है। इज दैट क्लियर? यूनाइटेड होता है, देखिए क्या होता है, यूनाइटेड। सर्वाइव होता है, सर्वेव नहीं होता, SURVIVE, सर्वाइव मतलब होता है सफर करना होता है। इल्ड कौन सा करेक्ट स्पेल वर्ड, इल्ड हमारा सही है, YILD। श्योरा प्लस नहीं होता, सरप्लस होता है। लार्ज अमाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में अत्यधिक होना होता है, लार्ज अमाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से समाप्त कर देना। एनिहिलेट होता है, जड़ से मिटाना होता है, एनिहिलेट कह सकते हैं, एनिहिलेट ऑप्शन होगा। डॉडल का मतलब होता है डिमिनिश, धीरे धीरे कम करना होता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना होता है, फेक, फेक या नकली भी हो सकता है। इफेस का मतलब होता है वाइप आउट, मिटा देना होता है, वाइप आउट, या आप एक मीनिंग और कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से नष्ट कर देना, एनिहिलेट होता है। सो गाइज आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है बेटा। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। 25 क्वेश्चंस का बेहतरीन क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग फिर से लेकर आएंगे। सो गाइज आज का 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, चाहे वो वर्ड पावर के सेक्शन हो, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए, फिर अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर कॉमन ईरर हो गया, और कंप्रीहेंशन की बात करें तो पैसेज हो गया और PQRS हो गया। सो गाइस हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस में सारे सिलेबस को कवर किया है। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन का बेटा कलेक्शन हम लोग लाते रहेंगे, और कहां पर लाएंगे? मेजर कृषि क्लासेस के FCAT यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।